नहीं, हम कांग्रेस को नहीं देंगे। कांग्रेस ने सबको आराम मुंडे पटक दी। क्यों, क्या हो गया? 10,000 का मोबाइल दिया, 5,000 की सिलाई मशीन दे देते बच्चों को, चाहे उनको पैसे देते चाहे कुछ भी देते। ये तो ऐसे कर दिया मोबाइल में, आज इससे बात हो रही है, आज उससे बात हो रही है। किसको जिताएंगे? रामविलास बीजेपी को। तो कांग्रेस को क्यों नहीं जिता? कांग्रेस में खूब विकास किया यहाँ पे। हमारा काम नहीं करती है, बीजेपी आला ने काम नहीं करती। 500 वोट तो जो कांग्रेस कट्टर थे ना, वो बीजेपी ज्वाइन किया अभी इस टाइम। किनसे जाति क्या है आपकी? मीणा। मीणा जी, तो मीणा जी किसको देंगे आप? रामविलास को। अच्छा, रामविलास का ये सारे रामविलास को। एक बार नहीं, एक दफे नहीं, कई दफे उन्होंने गेट आउट कर दिया लोगों को। कहाँ से है? तो कौन सी रोड खराब है? रोड तो वो चलो मैं बताऊं, मेरे बारिश में बैठ जाता पानी भर जाता है मेन गेट के सामने। अच्छा, तो आपकी रोड नहीं अच्छा, तो उसके क्षेत्र से ही पढ़ता हूँ, यहाँ से ये बंगला वहाँ है, मेरा घर यहाँ पे। ये कैंडिडेट से नाराज अजी कैंडिडेट से है हमारे 40 साल से एक रोड रोक के बैठा है। क्यों प्रसादी को क्यों नहीं? वो विकास किया है यहाँ पे। उसको अपने 40 साल खूब 8 बार जिता लिया, खूब जिता। तो कह रहे हैं सैनी समाज तो मेरे नहीं, ऐसे वोट नहीं देंगे, जातिवादी वोट नहीं देंगे। तो अब की बार जातिवाद नहीं चलेगा। देश मैं सर यहीं से हूँ, लाल से। क्या नाम आपका? मोनू शर्मा। अच्छा मोनू जी, क्या करते हैं आप? ई मित्र की शॉप है। ये मित्र की शॉप है। हाँ जी। तो क्या लग रहा है? बिल्कुल जमानत जब्त होगी अब की बार प्रसादी लाल जी की, बिल्कुल 1% प्रसादी लाल जी नहीं जीतेंगे। तो क्या कारण है? हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका जनता की आवाज़ में। और जनता की आवाज़ में हम आए अभी राजस्थान में चुनाव है, चुनाव का माहौल है, चुनाव यात्रा में लालसोट विधानसभा क्षेत्र में अभी हम पहुँचे हैं। लालसोट विधानसभा क्षेत्र भी अपने आप में एक हॉट सीट मानी जाती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस को कई बार यहाँ से विधायक दे के भेजे लालसोट की जनता ने। तो लालसोट की जनता से ही जानेंगे हम, सीधे सवाल जवाब करेंगे कि अब की बार किसको यहाँ से देगी अपना मत और किसको जिताएगी, किसकी जाएगी सरकार और किसकी आएगी। तो जनता हमारे सामने जनता है, जनता से हम राय लेंगे, जनता से जानेंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आए। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? कमलेश। हाँ भाई, अरे आप बोलोगे? हाँ, तो किसको दोगे वोट? क्या नाम? वोट बीजेपी को देंगे। रामचंद्र सैनी है मेरा नाम। अच्छा सैनी जी, हाँ। किसको देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को। प्रसादी को क्यों नहीं देंगे? प्रसादी को यार, प्रसादी को नहीं, हम कांग्रेस को नहीं देंगे। कांग्रेस ने सबको आराम मुंडे पटक दी। क्यों, क्या हो गया बताओ? जैसे बच्चियों को मोबाइल बांट दिए। अच्छा। उससे अच्छा है क्या ये? मोबाइल अच्छी चीज है ना। कौन सी अच्छी चीज है? उनके घर में पहले मोबाइल नहीं था क्या? है कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चियों को मोबाइल की जरूरत क्या पड़ रही है? ये तो सरकार तो कह रही है हमने बहुत अच्छा काम किया। कौन सा अच्छा काम किया? आप पहले महिला की सुरक्षा हो रही है कि इस राजस्थान में है? अच्छा, महिला पे तो इतना अत्याचार हो रहा है, वो बिगड़ने का काम और हो गया। तो सरकार तो वाह लूट रही है। और तो लूटने दो, जब भी तो हो रहा है ये हर काम। भाषण में मोबाइल दिए हमने, इतने मोबाइल क्यों दिए हैं? क्यों, क्या मोबाइल हर घर में नहीं थे क्या पहले? तो क्या देना चाहिए था आपको हिसाब से? कोई ऐसी चीज देते, सिलाई मशीन से बच्चियां घर बैठे सिलाई सीखती। कोई भी काम करती। 10,000 का मोबाइल दिया, 5,000 की सिलाई मशीन दे देते बच्चों को, चाहे उनको पैसे देते चाहे कुछ भी देते। ये तो ऐसे कर दिया मोबाइल में, आज इससे बात हो रही है, आज उससे बात हो रही है। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? राम भजन। राम भजन जी, कहाँ से हैं आप? मिर्जापुरा से। मिर्जापुरा से। तो अब की बार किसको जिताएंगे? रामविलास बीजेपी को। बीजेपी को। तो कांग्रेस को क्यों नहीं जिता? कांग्रेस में खूब विकास किया यहाँ पे। हमारा काम नहीं करती है, बीजेपी आला ने काम नहीं करती। क्या काम नहीं किया आपका? सभी काम कौन करिया? एक दो तो बताओ। अरे बतावा काय बताओ, मैं तेरे समझू कम से। तो प्रसादी जी तो कहते फिरते हमने लालसोट तो काय तो किया है, लेकिन पब्लिक की पलट गई अब की बार। ये किसी की सुनता ही नहीं है। क्या नहीं सुनता है बताओ? क्या गेट आउट बोलता है, किसी से क्या बोलता है, किसी को पहचानता नहीं। जो पुराने कार्यकर्ता उनको ही वो भूल गया। वो तो कह रहे मतलब जीत रहा आपकी बार तो बहुत बढ़िया जीत रहा है। तो जीत रहा है तो बहुत बढ़िया साहब। 50,000 वोटर कम से कम यहाँ लालसोट इस जमात में कम से कम 500 वोट तो जो कांग्रेस कट्टर थे ना, वो बीजेपी ज्वाइन किया अभी इस टाइम। अच्छा, ये कारण मोबाइल वाले कारण और कोई कारण? अरे कई कारण है। गेट आउट है और पुराने कार्यकर्ताओं से खास है, उनको भी पहचानने से मना कर दिया। गेट आउट तो क्या आप कोई उसके बेडरूम में घुस गए थे? कैसे गेट आउट किया? गेट आउट कोई काम के सर गए थे इसलिए गेट आउट किया। तो एक बार बोल दिया होगा किसी को? नहीं, 10 दफे एक बार नहीं। क्यों बोला होगा? कोई कारण तो होगा। काम के लिए जाता था जब उसने किया। आपका नाम बताओ पहले। मेरा नाम मुकेश है। कहाँ से आप? यहीं से। एक वार्ड में
उनके जाने पहचाने वाले लोग वोट नहीं, एक एक वोट है वहाँ तो उसका। हाँ जी, आपका नाम बताइए। लखन रतन जी। लखन लखन जी, कहाँ से आप? डोलावास दौलावास। किन से जाति क्या है आपकी? मीणा मीणा जी। तो मीणा जी किसको देंगे आप? रामविलास को। अच्छा, रामविलास का, ये सारे रामविलास को देंगे? सारे टोटल रामविलास। कांग्रेस का मतलब चोपड़ा साहब है माना जाए यहाँ से? चोपड़ा साहब है, वन तरफा कांग्रेस नहीं है, अब बीजेपी है। तो विकास तो खूब किया है, फिर कांग्रेस विकास किया है, ये तो यार पब्लिक को दुखी कर दिया उसने। ये आप चाय की दुकान पर लोग आते हैं, बैठते हैं आपके सामने, चुनाव की बातें चर्चा होती है, तो बिल्कुल भी नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं है यहाँ क्या हुआ यहाँ तो बीजेपी हो रही है। तो 35 साल से तो यहाँ से आप उसको जिता के आप भेज रहे थे विधानसभा में, तो आपकी बार ऐसा क्या हो गया? ये तो पब्लिक की इच्छा है। नहीं, आपकी पूछ रहा हूँ मैं। पब्लिक को तो ये परेशान कर दिया नहीं भाई, जैसे उनका बोल है एक बार नहीं, एक दफ़े नहीं, कई दफ़े उन्होंने गेट आउट कर दिया लोगों को। वही दुख है लोगों के, और क्या दुख। तो रामविलास जी अच्छा विकास कर पाएंगे? विकास के लिए वोट देंगे, यही दुख है उसको। अभी तो वो नया है, आगे उसको मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, 50,000 वोट यही कारण रहा है कि गेट आउट के बाकी और कोई कारण नहीं है? नहीं, कई मुद्दा है, कई मुद्दा है। आप बताओ। रामविलास को नहीं, वोट तो रामविलास दोगे नहीं, आप बोल रहे हैं कि प्रसादी का हारने का कारण क्या है? सिर्फ गेट आउट ही है कि और कोई कारण है? प्रसादी नहीं, कारण से अबार बच्चियों को मोबाइल दिया प्रशासन से पूरे से। उनके क्या जरूरत है, बच्चे इनके पटवाले से मोबाइल। तो यहाँ की जनता बस मोबाइल देने से नाराज है, और प्रसादी के जो ये कह रहे हैं कि रवैया उनका ठीक नहीं था, कोई समझते, लेकिन उनके पास जाते थे तो गेट आउट बोलते थे, और वही कारण रहा है। बाकी कह रहे हैं कि हाँ जी, हाँ जी, हमारे तो रोड जाके देखो कितनी हालत खराब है बारिश। आप नाम बताइए अपना। दुर्गालाल जी, कहाँ से आप? जमात से ही। जमात से ही है। तो कौन सी रोड खराब है? रोड तो वो चलो मैं बताऊं, मेरे बारिश में बैठ दो इतना पानी भर जाता है मेन गेट के सामने। अच्छा, तो आपकी रोड नहीं अच्छा, तो उसके क्षेत्र से ही पड़ता हूँ, यहाँ से ये बंगला वहाँ है, मेरा घर यहाँ पे। तो आप गए थे क्या कि साहब विधायक जी के पास में कि मेरे विधायक जी क्या करे, झांकता ही नहीं है आके कई बार जाए। अच्छा, क्या बोलते हैं? मिलते ही नहीं है कि क्या मिलते नहीं है, कई बार स्टैंड पे आगे जब बोलते ही नहीं है। ठीक है, कैसे वो तो पूरा राजस्थान मैं चलो ना, मैं बताऊं, लाठा लगा दिया, रोड बना नहीं, और जाके देखो क्या हालत खराब है रोड की। पानी भरता है बारिश में, साफ करता हूँ रोज, नाली साफ नहीं होती है। रोड बना दी एक मकान पे, और जब गाँव की रोड कौन बनवा हमारी? अरे बने भी कौन बने भी कौन है, 10 साल लगी। तो वो तो कह रहे हैं बस उनको चुनाव का वो चेहरा बना रखा है कि राजस्थान में मैंने ये कि जो तहसील है उसको मैंने ऐसा चमका दिया है कि आप आके देखिए, और जिलों में जा जाके बोल रहे हो। आप कहाँ से? यही दीवान की कोठी से। अच्छा, क्या नाम आपका? तुलसीराम जी। हाँ, तो किसको जिता रहे हैं आपकी बार? हम तो बीजेपी को, रामविलास को जिताएंगे। तो सारे रामविलास को जिता रहे, बीजेपी कांग्रेस को क्यों नहीं जिता रहे? क्या कारण था? हमारे कम से कम पार्टी से नाराजगी है या कैंडिडेट से नाराजगी? अजी कैंडिडेट से है हमारे। 40 साल से एक रोड रोक के बैठा है ये। पड़ा है वो नहीं, ये थोड़ी रोक के बैठे। अजी और कौन रोकेगा? रोड बन गई, रोड रुकी हुई है, बनी नहीं रोड। बनवाई कौन दे रही है? मोरम पटक रखी है रोड नहीं। मोरम पटक माली से खाडो एरिया जो खूब। अबार परसों को रोज गया था। कौन निकल सके? गए थे आप विधायक जी के पास में? नहीं, वो गए थे प्रसादी लाल, देख रखा है 40 साल से है ना वो। परसों को धनी बताया था कि सीसी रोड में आ जाओ साहब, जो वो आए ही नहीं, फिर सीसी रोड में जाते नहीं हो। अच्छा, आप कहाँ से? ये बोला, अरे तू बोला ना, बता दो आपके कोई समस्या। आइए सर, आइए। नेताजी, क्या नाम आपका? विनोद कुमार सैनी। कहाँ से विनोद जी? यहाँ से ही जमात से ही। अच्छा, जमात से है। किसकी बार आपके विधानसभा भेज रहे हैं यहाँ से विधायक बना के? किसको? रामविलास जी, मीणा डोंगरपुर। अच्छा, रामविलास जी को। क्यों प्रसादी को क्यों नहीं? वो विकास किया है यहाँ पे? उसको अपने 40 साल खूब 8 बार जिता लिया, खूब जिता लिया। उन्होंने एक ही काम किया है कि भ्रष्टाचार यहाँ पे मचकार फैला है। किसी काम पे जाओ तो सुनता नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ तो पैसे बगैर काम होता नहीं है। उनके कैंडिडेट का ही काम होता है, और उनके जो मेन दलाल है ना, उनके थ्रू काम होता है। अगर हमारा काम हम जायज लेके तो हमको उनके दलाल को साथ लेके जाना पड़ेगा, जब हमको वो जानते हैं। आपका कहने का मतलब है उनके कार्यकर्ता जो उनके नजदीक है बस उन्हीं का काम होता है, आम जनता का काम नहीं होता? उन्हीं का ही काम होता है, और हमारा काम होता है उनको साथ में लेके जाना पड़ता है, फिर भी काम नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है रामविलास जी खरे उतर पाएंगे आप ये जनता के पे? बिल्कुल, 5 साल अगर ये खरे नहीं उतरेंगे तो और दूसरा चेंज कर देंगे।
भाई अब अगर ये सही काम नहीं करेंगे तो चेंज कर देंगे 5 साल बाद। 5 साल बाद हम फिर चेंज अपना क्या है। जी 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 ठीक है। तो सर आपका नाम? शंभूलाल शंभूलाल जी। सैनी। सैनी, सब सैनी सैनी नगर पालिका क्षेत्र में ज़्यादा ओबीसी वोट ज़्यादा है। हाँ, नहीं, मैंने सुना है कि लालसोट क्षेत्र में आसपास में सैनी ज़्यादा है। हाँ सैनी ज़्यादा है। तो सैनी तो आपको तो मुख्यमंत्री है वहाँ पे। मुख्यमंत्री होगा तो क्या, जब मुख्यमंत्री तो उनकी जगह है वो तो कह रहे हैं सैनी समाज तो मेरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे वोट नहीं देंगे, जातिवादी वोट नहीं देंगे। तो अब की बार जातिवाद नहीं चलेगा। देश हित में जो काम करेगा राजस्थान हित में वोट उसको मिलेगा। जातिवाद भी नहीं चलेगा। हाँ। और विकास में तो विकास तो किया है। विकास तो ऐसी बात नहीं कि जब हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, बहन बेटे सुरक्षित नहीं है, जो रक्षा की बक्सा बन रहे अभी हमारे 2-4 रोज पहले रहवास में एक पुलिस वाले ने एक 5-6 साल मासूम के साथ दुराचार किया। हमारे यहाँ मतलब इतना बड़ा बहन बेटियों के लिए 1% भी सुरक्षित नहीं है। भ्रष्टाचार पूरी चरम पर है, पूर्णतः भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको क्या लगता है बीजेपी खरी उतर पाएगी? बीजेपी खरी उतरेगी जब तो वोट देने, तो बीजेपी जीतेगी। आप हमने मोदी जी को 2014 में लाया तो खरा उतर रहे हैं, लग तुम्हारा आ रहे हैं, इसलिए यहाँ भी अब राजस्थान में अब रिपीट ये बीजेपी आएगी परमानेंटली। राजस्थान का तो इतिहास रहा है कि हर 5 साल में सरकार चेंज होती है, लेकिन मैं इस विधायक ये इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे चेंज नहीं होता विधायक, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे चेंज इसलिए नहीं होता है कि यहाँ पे अब की बार इतिहास बनाएंगे क्या? अब की बार इतिहास बनेगा, बहुत भारी मतों से इतिहास बनेगा कि सामने वाले की जमानत नहीं बचा पाएगा। अब की बार तो जमान जब्त करवाना, बिल्कुल जमानत नहीं बचा पाएगा अब की बार। तो क्या कारण, मोटा कारण यही रहा है कि वो गेट आउट का थोड़ा घमंड वाली जो जनता कह रही है। मैंने कई लोगों से बात भी की क्या है, हमने जनता ने ज्यादा सिरे बिठा लिया, सिरे बिठा ज्यादा भारी हो गया, जो जनता कुछ समझ नहीं रहा है। वो अपने आप को भगवान मान बैठा है। वो जनता को जाते हैं तो गेट आउट बोलता है, काम नहीं करता है कुछ जगह भी। आपको क्या लगता है कितनी टक्कर है, कितने वोटों से? अजी पूर्ण वन वे काम है पूरा, 50,000 से ऊपर जीत होगी रामविलास मीणा की अब की बार। तो इस क्षेत्र में ज्यादा है कि उनके क्षेत्र में ज्यादा है? पूरी तहसील में ही वन वे काम है, पूरी तहसील में ही, लालसोट तहसील में पूरी में ही वन वे काम है। वो इसकी अब की बार जमानत नहीं बचा पाएगा। जी सर, आप कहाँ से? मैं सर यहीं से हूँ, लालचोट। लालचोट से। क्या नाम आपका? मोनू शर्मा। अच्छा मोनू जी, क्या करते हैं आप? ई मित्र की शॉप है। ई मित्र की शॉप है। हाँ जी। तो क्या लग रहा है यहाँ से तो लोगों से राय ले रहे हैं कि अब की बार प्रसादी जी आप कर पाएंगे, अपनी जमात बचा पाएंगे क्या? बिल्कुल जमानत जब्त होगी अब की बार प्रसादी लाल जी की, बिल्कुल 1% प्रसादी लाल जी नहीं जीतेंगे। तो क्या कारण है? कारण यही है, गेट आउट पर मतलब विकास के क्षेत्र में विकास तो करवाया, लेकिन जो पर्सनल निजी व्यवहार है, व्यक्तिगत किसी का भी काम नहीं किया। कोई गया तो किसी को क्या बोला, किसी को धक्का मारा, क्या है क्या नहीं। तो विकास क्या, एक दो विकास क्या क्या करवाया थोड़ा बताइए। देखो विकास का तो क्षेत्र है ये कि केंद्र से भी पास हुआ है, कुछ इन्होंने भी किया है। विकास का कॉलेज है और हॉस्पिटल है हर गांव में, मतलब CSC PSC खोली, लेकिन उसमें कोई डॉक्टर नहीं है। खुली है तो मुझे लग रहा है पूरे राजस्थान में सरकार ने तो अलग अलग, यही लालसोट तहसील में हुआ है क्या ये? नहीं, वो तो राजस्थान में ही हुआ है, लेकिन थोड़ा चिकित्सा क्षेत्र क्या किया है, क्योंकि इनको बड़ा पद दिया है वहाँ पे चिकित्सा मंत्री का। चिकित्सा क्षेत्र में यहाँ क्या किया कि छोटे मोटे तो सभी करते हैं। यहाँ चिकित्सा क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत में उन्होंने CSC PSC खोली, लेकिन उसमें क्या है कि एक भी डॉक्टर, आप भी जाके देखो सब जगह ताला लगा हुआ है। खोलने से देखो, सरकार जो विकास करती है ना तभी भ्रष्टाचार करती है, क्योंकि पैसा पास होता है, वहाँ से बिल पास होता है, बिल पास होने के बाद उसमें तो भ्रष्टाचार करेंगे। जब बिल ही पास नहीं, विकास नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, तो भ्रष्टाचार कहाँ से? वो तो चलता है, लेकिन बिल्डिंग बना के छोड़ देना, फिर उसमें से खा पी के निकल जाना, वो तो सभी करते हैं, सब जगह चलता है। लेकिन उसके बहुत बातों पे खरी उतरना, कितना खरे उतरे हैं अभी तक? अभी तो कुछ नहीं उतरा है, ना आगे उतरेगा। इनका जो भी सिस्टम है अब से पहले बिल्कुल खत्म वाला सिस्टम है, क्योंकि बिल्डिंग बना के छोड़ देने से आम जनता को तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ तक तो फायदा इनको हुआ है, लेकिन जब वो रनिंग में चलेगी ना तब जनता को फायदा होगा। हिसाब से मंत्री जी को और उनके दलालों को, जैसे बिल्डर मटेरियल है, उनको ही फायदा हुआ है, पब्लिक को कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक। तो ऐसा क्या करे सरकार है और जनता की, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो आप कह रहे हो कि खोल रहे हैं कि जनता बीमारी ना पड़े, मिलावटी सामान ही बिके, इन पर रोक लगे, ठीक है, शुद्ध चीज़ें मिले, शुद्ध चीज़ें लोग खाएं, इस पर अंकुश लगाए सरकार को, अच्छा कानून बनाए, ठीक है ना, तो बीमारी नहीं पड़े, आदमी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़े उसको। तो ऐसे काम करने चाहिए ना। ऐसे काम कहाँ से करेंगे, ऐसे काम कहाँ से करेंगे जहाँ से जो सिस्टम रहता है वहाँ से दलाली पहुँच जाती है ऑटोमेटिक। ऐसा काम में तो दिमाग ही नहीं लगाते हो, बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगा। भ्रष्टाचार बताया ना, सबसे बड़ा तो सिस्टम ये है भूमाफिया का, उनका जो बेटा है उनका सबका सिस्टम ये है भूमाफिया का, बहुत ज़्यादा सिस्टम ये है। इस वजह से इनकी पार बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी अब की बार।
तो ये विधानसभा क्षेत्र लालसोट की जनता से मैंने लिया रुझान, और यहाँ से पूरे बीजेपी हो रही है। अब की बार कांग्रेस का कोई चांस नहीं लग रहा है। मैंने कई लोगों से और भी क्षेत्रों में बात की है, लेकिन इस क्षेत्र में बात करने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ की सीट अब की बार प्रसादी जी नहीं बचा पाएंगे, ऐसा जनता का कहना है, क्योंकि एक तरफा बहुमत दिख रहा है। नमस्कार, आगे के लिए अगली बार अगली जगह से हम दिखाएंगे आपको चुनाव का रुझान क्या है। आगे